जो है ऐ मैया अभी का जो टॉपिक है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक बार दिखा देखा उन्हें वीडियो ये मोबाइलवा से इन्हें घुरा के दिखा देंगे और दुइयों को मिला के ऐड कर देंगे। हैं देखो क्या था नाम, यही ना है, कल पढ़ाए थे इसको, इतना ही। कल कितना पढ़ाए थे, इतना। अब मेरा बात सुनो रे, अब जो बीच में अगर बोल दिया तो फिर समझ लेने खड़ा कर देंगे कि अब इसे अभी पढ़ा रहे हैं थोड़ा सीरियसली मूड में, ठीक ना। टाइम देखो ऐसे भी नहीं है उतना, चालू है ना सब। देखो तो आज का जो टॉपिक है आप लोग के, वो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम जो है इधर लिख रहे हैं, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, या रोटेटिंग डाइपोल भी लिखा मिलता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म या एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक का नाम है ये, ठीक ना। अब मेरा बात समझिए, अब इसी को बताना है कि है क्या चीज़। तो लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग को निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकालना है डाइपोल के केस में। और डाइपोल कहाँ होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, डाइपोल। तो इस बात को समझना, आप फिगर सबसे पहले नंबर फिगर बनाना है। क्या बनाना है, फिगर। तो बताइए क्या चीज़ का फिगर बनेगा, फिगर क्या चीज़ के बनेगा। तो पहले बनाना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाना होगा। ये क्या बनाना होगा, ये क्या बना रहे हैं, ये बनाए क्या हैं पहले ही बताना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। अब इसी के अंदर क्या होगा, डाइपोल का होगा, डाइपोल। तब डाइपोल को बनाते हैं थोड़ा सा दूसरा कलर से। तो एक मान लीजिए कि यहाँ से हम ऐसे डाइपोल बना दिए, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए, अब एक क्या मान लेते हैं, बी। अब इस डाइपोल पर जो चार्ज होगा, ठीक ना, कौन सा चार्ज होगा यहाँ पर, तो माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज, अब यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। अब इससे डायरेक्शन, ये प्लस चार्ज की डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ। कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ। और इसका डायरेक्शन कने होगा, इधर, इसके जस्ट अपोजिट, ठीक ना, माइनस चार्ज है। अब एक और बात यहाँ पर हमको समझा देना है, ठीक ना। अब यह जो डाइपोल जो है, ये डाइपोल जो प्लेस्ड है, मतलब स्थित है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिस्पेक्ट में, तो कुछ एंगल पर जो है ना, कुछ एंगल यानी कि डी थीटा, यानी कि एक तरह से थीटा एंगल पर जो है यह डाइपोल इंक्लाइंड है, मतलब झुका हुआ है। बात समझ है ना। तो याद रखना है, सीधा भी हो सकता है और भी ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है। बात समझ में रहा है ना। तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ एंगल पर जो है ना, यह डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, ठीक ना। अब इस बात को याद रखना है, अगर पूछेंगे कि इस चार्ज के कारण से इधर फोर्स क्या होगा, तो प्लस क्यू ई का हो जाएगा, प्लस क्यू ई। ऐसा का फिगर उधर भी बनाए थे। अब देखिए, अब इधर का हो जाएगा माइनस क्यू ई। क्या है, फोर्स। ई का है फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है ना, ई बराबर माइनस क्यू ई। अरे यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बटा का होता है, चार्ज होता है कि नहीं। यहाँ से फोर्स बराबर ऐसे तिरछा तिरछा निकालेंगे तो एफ, अब क्या हो जाएगा, क्यू ई आएगा। तो इधर फोर्स लगेगा
तो इतना, इन्हें फोर्स लगेगा तो इतना, ठीक ना। अब इसका लंबा, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए क्यों होगा, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का होता है 2L, होता है कि नहीं। अब यही कथा को क्या कर देना है कि लिखना है पहले लैंग्वेज में जो इतना किए हैं। अब जो है ना हम लोग के यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कब निकलेगा, जब ये डाइपोल क्या करेगा, रोटेट। डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब अगर रोटेट नहीं करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो निकलेगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक ना। तो ये बात है, जब रोटेट करेगा तो इस कंडीशन में एनर्जी होगा डाइपोल में, ठीक ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत। तो वही एनर्जी का फार्मूला हम लोग को निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना, क्या करें हैं, यही है। अब पिछला चैप्टर में जो है ना हम लोग निकाले थे टॉर्क, क्या निकाले थे, टॉर्क, लेकिन हम लोग को यहाँ एनर्जी निकालना है, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, लेट देयर, वाइट वाला से लिखते हैं, लेट देयर इज एन, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन, लेट देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, यहाँ लिख लेना ऐसे AB, क्या लिखना है, AB, प्लेस्ड इन, कहाँ प्लेस्ड है, किसमें प्लेस्ड है, यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म या एक्सटर्नल यूनिफॉर्म में लिखते हैं, यूनिफॉर्म प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग लेंथ, क्या हो जाएगा, 2L। बात पता चला ना। अब ये और लिखेंगे, ठीक ना, और क्या लिखेंगे कि लिख देंगे कि माइनस क्यू चार्ज ऑन ए एंड, थोड़ा शॉर्टकट में निपटा देते हैं, प्लस क्यू चार्ज ऑन, कहाँ हो जाएगा, बी, हो गया, ऑन का हो गया, बी पर है प्लस क्यू चार्ज, ठीक। इतना तो लिख दिए ना। अब यहाँ लिखेंगे कि डाइपोल मैक्स, ठीक ना, या मैकिंग, ऐसे लिख लेंगे, मैकिंग, डाइपोल मैकिंग एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है डाइपोल एंगल थीटा को क्या करता है, बनाता है, ठीक ना। यहाँ पर मैक्स हो जाता है, क्या हो जाएगा, मैक्स। थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, यहाँ मैक्स लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, मैक्स। इतना बात समझ में आया ना, आया कि नहीं। अब इसके बाद देखा जाए, अब इतना सारा चीज़ लिख दिए। अब आप लोग लिख लीजिएगा कि एज शोन इन, का लिख देना है फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब देख लो बाबू लोग, इधर इस डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं, थोड़ा सा रोटेट कराएं, ठीक ना। तो थोड़ा सा रोटेट कराएं तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग, ठीक ना, स्मॉल वर्क इज डन रोटेटिंग द डाइपोल at an एंगल डी थीटा। मतलब यही जो थीटा है ना, अब देखो इधर, ये डाइपोल को हल्का सा इसे रोटेट करते हैं, इस डाइपोल को क्या करते हैं, हल्का सा जब रोटेट करते हैं तो एंगल कितना बनेगा, हल्का सा करेंगे तो थोड़ा सा एंगल बनेगा। अब थोड़ा सा एंगल के लिए क्या लिखेंगे, डी थीटा। अब थोड़ा सा मतलब रोटेट होगा कि नहीं, तो जब थोड़ा सा रोटेट होगा तो उसके लिए वर्क भी क्या होगा,
छोटा, वर्क भी क्या होगा, छोटा मतलब स्मॉल। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डी डब्ल्यू। क्या यूज करते हैं, डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर जो होगा वर्क का जो फार्मूला जो बनेगा, इसको रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोटेट। तो रोटेट कर रहे हैं तो ओकरा में का, कोई चीज रोटेट करता है तो ओकरा में फोर्स के जगह पर क्या आता है, टॉर्क। क्या आता है, टॉर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो डी थीटा। कितना करेगा, डी थीटा। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिए, फर्स्ट। ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या चीज, कि टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग, 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 टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क एक्टिंग बाय द डाइपोल इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना। देन तब देखना, देन तब क्या फार्मूला बनेगा, तो टॉर्क के लिए फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, टॉर्क के लिए क्या पढ़े हैं बताइए, पीई क्या पढ़े थे, साइन थीटा। पीई क्या पढ़े थे, साइन थीटा, यही ना पढ़े थे। अब इसका मान जो है, ठीक ना, टॉर्क का मान कहाँ रख देंगे, वहाँ। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिए, सेकेंड। अब इसी का मान कहाँ रख देंगे, वहाँ। तो लिखेंगे क्या चीज, पुटिंग, पुटिंग द, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन, इक्वेशन केकरा में रखेंगे, फर्स्ट में। यानी कि समीकरण सेकेंड का मान, समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक ना, रखने पर। तो फर्स्ट में रखेंगे, देखिए फर्स्ट ये ना है, तो फर्स्ट को लिख लेंगे डी डब्ल्यू। अभी टॉर्क के जगह पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीई साइन थीटा, ये ना लिखेंगे। और फिर बगल में बगल में क्या है, डी थीटा है कि नहीं। अब देखिए दोनों तरफ अब इस प्रकार से बन गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नेट वर्क डन। ठीक ना, क्या निकालेंगे, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बाय द रोटेटिंग, रोटेटिंग डाइपोल। ठीक ना, माने याद रखना है कि रोटेटिंग डाइपोल के द्वारा जो है हम लोग को नेट वर्क डन निकालना है। तो अब देखिए नेट वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, अच्छा इंटीग्रेशन कब होता है, जब इन्हें देखिए डी या इनू डी आ जाता है, लग जाता है, तब क्या होता है इंटीग्रेशन। अब यहाँ जीरो से क्या लिखाएगा, जीरो से डब्लू। अब इधर इधर क्या लिखाएगा, पी ई, और फिर क्या आ जाएगा साइन थीटा, और फिर क्या आएगा डी थीटा। अच्छा जो है एकरा में लिमिट क्या लिखाएगा, तो इसमें जो लिमिट हम लोग पुट करते हैं, यहाँ क्या है थीटा ना है, तो थीटा 1 से क्या लिखेंगे थीटा 2। अब कैसे थीटा 1, तो ये जब मान लीजिए कि रोटेट नहीं किया था तो उस कंडीशन में क्या था, थीटा 1, क्या था थीटा 1। मान लेते हैं कि थीटा 1 रहा था, और जब एक बार रोटेट करेगा तो मान लीजिए कि रोटेट करके इतना पर आ जाएगा, तो कुछ तो एंगल बनाएगा ना, तो उसको उस एंगल को हम मान लेंगे क्या चीज़, थीटा 2। मतलब थीटा 1 से कहाँ तक गया, थीटा 2 तक। तो इस बात को याद रखना है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और जीरो से क्या हो जाएगा डब्ल्यू। अब पी ई का है कांस्टेंट, तो ये कहाँ आ जाएगा बाहर ही। अब अंदर थीटा 1 और फिर क्या हो जाएगा थीटा 2, और फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और फिर डी थीटा। हो गया कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका लिमिट पुट कर देंगे, तो डब्ल्यू माइनस का हो जाएगा 0। अब पी ई क्या हो गया, देखा जाए पी ई। अब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है माइनस कोस थीटा। क्या होता है कोस थीटा, ठीक ना। अब यहाँ पर हो जाएगा थीटा 1 और क्या हो जाएगा थीटा 2। तो याद रखना है कि इतना का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस
थीटा। अब इसके बाद देखा जाए तो ये हो जाएगा W। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो PE एक बार माइनस का हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पर क्या लिखाएगा θ2 होगा कि नहीं। अब देखिए माइनस, फार्मूला में माइनस होता है ना, अब फिर ये वाला माइनस आएगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा, अब कॉस, और ये थीटा के जगह पर क्या लिखाएगा θ1 लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं, लिखाएगा ना। इस अभी तो हो गया, एक और बना दे, एक स्टेप और लिखते हैं जगह है तो। अब देखिए सजा के लिख देते हैं PE। अब इसको कोस θ1 को इसको इधर लिखते हैं कोस θ1, आई माइनस में है तो कोस θ2। अब इसको कोष्ट में ऐसे बंद कर दिए, इतना बात पता चला। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इसको, क्या करते हैं छोटा, हल्का सा छोटा कर रहे हैं। हो गया ठीक ना। अब देखा जाए इतना तो कर दिए। अब इसको जो है ना, ये यहाँ देखिए क्या निकाले हैं वर्क बराबर, ये क्या है ये वर्क बराबर। अब यही वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे एनर्जी, क्या बोलेंगे हम लोग एनर्जी, ठीक ना। तो अब यहाँ लिख देंगे, इधर थोड़ा सा लिख देंगे क्या चीज़ कि एफ मान लेते हैं θ1 बराबर क्या डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2, इतना बात बुझाया। अब इसके बाद जो है ना हम लोग θ2 को देखिए θ2 देखिए θ2 को हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं एफ, ठीक। तब देखना क्या आएगा तो वर्क बराबर PE तो जस के तस रहबे करेगा, ठीक ना। अब फार्मूला इस प्रकार से बनाएगा इसलिए बता रहे हैं। एक जगह पर क्या डिग्री रखना है 90, कितना रखेंगे 90। तो कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, कोस 90 का वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया 0, तो क्या बचेगा माइनस में, और कॉस और θ2 के जगह पर क्या रखना है थीटा। अब फार्मूला क्या बनेगा तो माइनस गुना करेंगे ना तो माइनस PE, और क्या बन जाएगा cos थीटा, ठीक ना। अब यही जो है लिख देंगे कि दिस वर्क डन, ऐसे भी लिख देते दिस इज, ये भी लिख देते हैं दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, दिस इज द expression of work done in the form of electric potential energy of dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। देन देख लो इधर, अब वर्क निकाले एनर्जी के रूप में, ठीक ना। तो इसको W का क्या लिखेंगे U, क्या लिखेंगे एनर्जी में आ जाएगा ये, क्या कि लैंग्वेज लिख दिए। अब उसके बाद माइनस का बन जाएगा PE cos थीटा, PE का बन जाएगा cos थीटा। तो इस प्रकार से ही फार्मूला को बनाना होता है, इस फार्मूला क्या करना होता है बनाना। बात समझ में है ना। तो ये है आप लोग के एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। हाँ, ये 5 नंबर के नहीं है, ये क्या नंबर के है 3 नंबर के। तो एग्जाम में आता है तो आपको इस प्रकार से जो क्या करना होगा बनाना होगा। अरे बात समझ में है ना। तो चलो अब इसको लिख लिया जाए फटाफट। अभी एक में कंडीशन भी है, क्या है कंडीशन, वो भी बता देंगे।